हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी इन्फॉर्म्ड हब। आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम एक्रुअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इनकम स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग इनकम और एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड तक वीडियो देखने के बाद आप इन कॉन्सेप्ट्स को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं एक्रुअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कैश बेसिस पर नहीं बल्कि एक्रुअल बेसिस पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब बिजनेस ने सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर दिए हो, चाहे कस्टमर ने पेमेंट की हो या नहीं। इसी तरह एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होता है जब उसका बेनिफिट यूज हो चुका हो, चाहे पेमेंट फ्यूचर में करनी हो। अब बात करते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू की। अगर कस्टमर पहले ही एडवांस पेमेंट कर देता है और कंपनी ने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है तो ये इनकम नहीं होती, ये एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी पर फ्यूचर में सर्विस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो ये लायबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेजेंटेशन में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, टाइम पीरियड एजम्पशन। बिजनेस का मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सके। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, एडवांस पेमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट है। कैश रिसीव्ड बिफोर प्रोवाइडिंग गुड्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका आंसर ट्रू है। रीज़न ये है कि कैश रिसीव होते ही कंपनी का कैश एसेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कंपनी को फ्यूचर में सर्विस देनी होती है, इसलिए अनअर्न्ड रेवेन्यू नाम की लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दोनों साइड इंक्रीज होती है। क्वेश्चन 2, रिपोर्टिंग अनअर्न्ड रेवेन्यू। क्वेश्चन पूछता है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम स्टेटमेंट में कब रिकॉर्ड करना चाहिए। आंसर है जब कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर देती है। सर्विस कंप्लीट होने से पहले ये सिर्फ लायबिलिटी होती है। सर्विस कंप्लीट होने के बाद लायबिलिटी डिक्रीज होती है और रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन 3, एडवांस रेंट का कैलकुलेशन। कंपनी को मार्च 1 को $1.8 बिलियन का 3 साल का एडवांस रेंट मिला। टोटल पीरियड 36 मंथ्स है। मंथली रेंट 1.8 मिलियन डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू $50,000। मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ्स कंप्लीट हुए। अर्न रेवेन्यू $5 लाख, रिमेनिंग $13 लाख भी अर्न नहीं हुए, इसलिए बैलेंस शीट में अनअर्न्ड रेंट $1.3 मिलियन लायबिलिटी के रूप में शो होगा। अब इनकम कैलकुलेशन समझते हैं। इनकम स्टेटमेंट किसी कंपनी की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। इसमें सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड की इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखते हैं सप्लाईज एक्सपेंस फार्मूला है बिगिनिंग सप्लाईज प्लस परचेसेस माइनस एंडिंग सप्लाईज। ये फार्मूला बताता है कि साल के अंदर एक्चुअल कितनी सप्लाईज कंज्यूम है। अब ऑपरेटिंग इनकम को समझते हैं। ऑपरेटिंग इनकम बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ से आती है, जैसे प्रोडक्ट्स बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बिजनेस की साइड एक्टिविटीज़ से आती है, जैसे लैंड या ओल्ड मशीन्स बेचना। लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ये कंपनी के ओनर्स का इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ के इक्वल होता है। अब इनकम कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, सप्लाईज एक्सपेंस। बिगिनिंग सप्लाईज $4,100, परचेज $10,500, एंडिंग सप्लाईज $5,100। फॉर्मूला लगाएंगे 4,100 प्लस 10,500 माइनस 5,100। आंसर है $9,500। ये अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में सप्लाईज एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन 2, इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन में यूटिलिटी एक्सपेंस और कमीशन दिया गया है। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। फ्यूचर पीरियड यानी जनवरी का एक्सपेंस करंट ईयर में इंक्लूड नहीं होगा। इसी प्रिंसिपल की वजह से फाइनल एक्सपेंस $8,800 कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन 3, ऑपरेटिंग इनकम। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज करेगी। आंसर है कस्टमर को क्रेडिट पर सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि एक्रुअल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग सर्विस कंप्लीट होते ही रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। कैश बाद में मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्वेश्चन 4, लैंड सेल लॉस। अगर कंपनी लैंड को लॉस में बेचती है तो क्या ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज होगी? आंसर है फॉल्स। लैंड सेल बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए इसका इफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम पर नहीं पड़ता। तो आज हमने एक्टिव अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अर्नड रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट, सप्लाई एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को डिटेल में समझा। साथ ही प्रेजेंटेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका अप्रोच भी डिस्कस किया। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो अकाउंटिंग के काफ़ी एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।